आपको पढ़ लिख कर जो सत्ता आपकी है, खोई हुई सत्ता है आपकी, उसको वापस पाना। और इसके लिए करना क्या है? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल गया है दरिया तो समंदर तलाश कर। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। वंचित और गरीब समाज के बच्चों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए काम करने वाले संगठन मिशन पे बैक टू सोसाइटी ने अपना 10वां स्थापना दिवस समारोह 25 दिसंबर 2024 को गाजियाबाद स्थित मसौता के अपने मुख्यालय में धूमधाम से मनाया। इस मौके पर दिल्ली और आसपास के सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ समाज के बीच शानदार काम करने वाले अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों को भी सम्मानित किया गया। और इनसे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि जब मंच से मान सम्मान होता है तो दूसरे बच्चे, उनके माँ बाप भी प्रेरित होते हैं कि वो भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। इसलिए ये मान सम्मान भी जरूरी है। बच्चों की भी हौसला अफजाई होती है, आगे पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिलता है। बीते 10 सालों में इस संगठन ने वंचित समाज और गरीब तबके के बीच शिक्षा को पहुंचाने में शानदार काम किया है। संगठन की उपलब्धियां लगातार प्रेरित करने वाली रही हैं। ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी का फाउंडेशन डे था, जिसमें कि 8 छात्रवृत्तियां दी गई हैं। सयाजी गायकवाड़ छात्रवृत्तियां जो 50,000 की हैं। एक छात्र जो कि मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में है, उसको 50,000 की दी गई है, तथा दूसरा IIT रुड़की में है। ये विषम परिस्थितियों में इन लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही साथ ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले की भी 3-3 छात्रवृत्तियां दी गई हैं। और इसके अतिरिक्त एक MPVS शिक्षा प्रोत्साहन अवार्ड भी 10,000 रुपये की दी गई है। ठीक है, ठीक है। और इस साल का परफॉर्मेंस क्या रहा सर? इस साल क्या आप देखेंगे कि हमारे पास 18 छात्र इस बार विभिन्न सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, और इस बार उससे भी बेटर परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है, क्योंकि 29 छात्र ऑलरेडी कांस्टेबल्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। CGL SSC CGL में भी हमारे 12 छात्र क्वालिफाई किए हैं। PCS का एग्ज़ाम दिए हैं, इसमें भी हमें पूर्ण विश्वास है कि 6-7 बच्चे कम से कम क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए इस साल का परफॉर्मेंस हमारे लिए और वर्षों से बेहतर होगा। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दिए गए। भविष्य सिंह और अनुज कुमार को 50,000 रुपये का सयाजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति सम्मान दिया गया। भविष्य सिंह ने JEE परीक्षा के जरिए IIT रुड़की में BTech में प्रवेश पाया है, जबकि अनुज कुमार शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में MBBS के लिए चयन हुए हैं। वहीं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जैसी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने के लिए 10,000 रुपये का सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले छात्रवृत्ति सम्मान दिया गया। इस साल ज्योतिबा फुले छात्रवृत्ति को पाने वाले छात्रों में हिमांशु गौतम, वरुण कुमार और अभिजीत शामिल हैं, जबकि सावित्रीबाई फुले सम्मान आभा कुमारी और ज्योति कुमारी को मिला है। कार्यक्रम में सारनाथ के धम्मा लर्निंग सेंटर के प्रमुख भिक्खू चंदिमा ने भी संबोधित किया। उन्होंने उस दौर को याद किया जब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। अशोक जी, शिक्षा का तो महत्व है कि उसके लिए भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा, और अपने पहले उपदेश में कहा कि अज्ञानता दुख का कारण है, और कहा कि अज्ञानता अगर ख़त्म हो जाएगी तो दुख खत्म हो जाएगा। उसी को ज्योतिबा फूले ने कहा, माता सावित्रीबाई फूले ने कहा कि सारी दुर्गति हमारी जो हुई है वो अशिक्षित होने की वजह से हुई है। अशिक्षा दूर होगी तो हमारी दुर्गति दूर हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए शिक्षा का आंदोलन चला दिया। बाबा साहब ने उस आंदोलन को उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी, और वो उसके माध्यम से चाह रहे थे कि देश में शिक्षा का जाल बिछाया जाए।
वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर ज़िले में चाहते थे कि हमारा समाज बहुजन समाज है, और वो बहुजन समाज के अलावा भी और भी बहुत सारा कि जो भी वंचित समाज है, जो शिक्षा से वंचित, अगर वो हमारे पास आएगा हम उसको शिक्षा से उसकी शिक्षा पूरी करवा देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के जो लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, जो इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, और देश में बहुत सारे लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे त्यागी लोगों से मतलब समाज को सीखना चाहिए। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पद्मश्री डॉक्टर SN कुरील भी अपनी पत्नी और पेशे से डॉक्टर SP जायसवाल संग मौजूद रहे। बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर देश और दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर कुरील को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। डॉक्टर कुरील का जीवन भी काफ़ी संघर्षमय रहा था और तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी जीवटता के बूते वो डॉक्टर बन सके थे। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इस काम को देखकर वह खासे प्रभावित हुए। मिशन पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से ये आदर्श जी समाज को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको अपने शब्दों में बताने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जंगल में दावानल जल रहा था और एक हमिंग बर्ड की चोंच में एक बूंद पानी आता है और उसने एक बूंद पानी उसमें डालना शुरू कर दिया और उसको देखा देखी बहुत सारी हमिंग बर्ड्स ने अपने अपने हिस्से में एक एक बूंद पानी डाल के डालना शुरू कर दिया और उस एक एक बूंद पानी से वो दावानल बुझ गए। उसी के माफिक ये देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भारत उस समय एक समय विश्व गुरु हुआ करता था। भारत ने ही दुनिया को शून्य का कंसेप्ट दिया, भारत ने ही दुनिया को दशमलव का कंसेप्ट दिया, भारत ने दुनिया को ट्रिग्नोमेट्री सिखलाई और ये दशमलव, शून्य और ट्रिग्नोमेट्री ये बाद में सारी वैज्ञानिक खोजों का आधार बनी। तो उस शिक्षा, उस खोई हुई प्रतिभा को हमें फिर से जागृत करना है और उस समय जिस तरीके से एक एक चिंगारी से मिलके ज्वाला बन जाती है, उसी तरीके से ये जो मिशन पे बैक सोसाइटी को शिक्षा का जो प्रोग्राम है, ये कब टर्निंग पॉइंट लेके भारत को फिर से विश्व गुरु बना देगी, ये कौन कह सकता है। मुझे लगता है बहुत जल्दी होने वाला है। इस मौके पर मिशन पे बैक टू सोसाइटी के सहयोग से ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य भगवान सिंह द्वारा अनुवादित 50 बहुजन नायक का अंग्रेजी संस्करण 50 बहुजन हीरोज का भी विमोचन किया गया। साथ ही बहुजन नायकों के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। श्री चरण सिंह साहब दरोगा जी और कार्यक्रम में मामराज सिंह IAS, पद्मश्री और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN कुरील, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल GSI हरवंश सिंह, JS वर्मा, रिटायर्ड एडिशनल DG MES JS वर्मा और व्यापार कर के मेंबर बलवीर सिंह लक्ष्मीचंद सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्था के सदस्यों में हुकुम सिंह, देवमणि भारतीय, BB सिंह, ओमवीर सिंह, RK देव, शिक्षक श्री आरिफ गौरी और डॉक्टर राजकुमार आदि मौजूद रहे। बहुजन गायक राजा राम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हुकुम सिंह ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य गांव-गांव में घर घर शिक्षा पहुंचाना है। संस्था का मिशन है शिक्षा फैलाएं चहुओर, चलें गांव की ओर। मिशन पे बैक टू सोसाइटी द्वारा गाजियाबाद के मसौता में अम्बेडकर अकादमी के अलावा यूपी के ही रायबरेली, उर्दिल नगर एवं हाथरस सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 5 और सेंटर शुरू किए गए हैं, जबकि 2025 के लिए कुछ अन्य क्षेत्रों को भी चिन्हित कर लिया गया है। साफ है कि वंचित समाज के लिए शिक्षा ही वह रास्ता है जो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। इस दिशा में मिशन पे बैक टू सोसाइटी का काम इतिहास लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।